देखो स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यूरॉन जैसे आपको पता है इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे लंबा सेल हमारी बॉडी का न्यूरॉन होता है। द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी इज न्यूरॉन। हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी न्यूरॉन बनाता है और फंक्शन भी हमारे नर्वस सिस्टम में जो सेल करते हैं, जो काम करते हैं नर्वस सिस्टम में सेल, उनको न्यूरॉन कहते हैं। और नर्वस सिस्टम को जो सेल बनाते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो भी न्यूरॉन ही होते हैं। ठीक है जी। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे लंबे सेल होते हैं बॉडी के। और फुली फॉर्म्ड न्यूरॉन जो है वो कभी डिवाइड नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि शॉर्टली आफ्टर बर्थ नए न्यूरॉन जो होते हैं वो नहीं बनते हैं। शॉर्टली आफ्टर बर्थ जो बन गए, बर्थ से पहले वो बन गए, बर्थ के बाद नए न्यूरॉन नहीं बन सकते हैं। बाकी सेल तो बर्थ के बाद भी बन सकते हैं, मगर न्यूरॉन नहीं। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। जैसे ये वाला पार्ट जो हमारे पास है, जैसे डेंड्राइट है, साइटोन है, एक्सॉन है। ये 3 पार्ट हमारे पास जो होते हैं इस न्यूरॉन के। ठीक है जी। डेंड्राइट और एक्सॉन को हम बोलते हैं न्यूराइट्स, जो पीडीएफ नोट पे आपको इजीली पता चलेगा। डेंड्राइट और एक्सॉन को बोलते हैं हम न्यूराइट्स, NEURITES। और एक होता है हमारे पास साइटोन या सेल बॉडी। देखो जो साइटोन होता है, इसके साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस भी होता है और इसमें निसल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। और निसल ग्रेन्यूल जो है, इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। निसल ग्रेन्यूल होता है मास ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मास होता है, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसी साइटोन में 2 चीज़ें होती हैं, न्यूरोफिब्रिल एंड न्यूरोट्यूब्यूल्स। न्यूरोफिब्रिल क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना उनका काम होता है। ठीक है जी। और न्यूरोट्यूब्यूल जो साइटोन में होते हैं, उनका काम होता है मेंटेन करना शेप को। वो न्यूरॉन के शेप को मेंटेन करते हैं। साइटोन के बाद ये दूसरा पार्ट जो हमारे पास है डेंड्राइट वो प्रोसेसेस हैं जो इस साइटोन से निकलते हैं। टैपरिंग है, मच ब्रांच्ड हैं और ये सेल बॉडी से निकलते हैं। डेंड्राइट में भी साइटोन की तरह निसल ग्रेन्यूल होते हैं, न्यूरोफिब्रिल होते हैं, न्यूरोट्यूब्यूल होते हैं। और इस डेंड्राइट का काम होता है नर्व इम्पल्स साइटोन को देना, सिग्नल साइटोन को देना। इट कंडक्ट्स इम्पल्स टुवर्ड्स द साइटोन को इम्पल्स देना। डेंड्राइट के बाद हमारे पास जो एक्सॉन होता है, ठीक है जी, एक्सॉन जो है ये यहाँ से निकलता है साइटोन से। ठीक है ना। साइटोन का वो पोर्शन जहाँ से एक्सॉन निकलता है, ये लंबा सा ट्यूब निकलता है, उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलक। एक्सॉन हिलक इसको बोला जाता है। वो पोर्शन साइटोन का जहाँ से ये लॉन्ग प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस निकलती है। दिस लॉन्ग प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज कॉल्ड एक्सॉन। और इस एक्सॉन का अपना साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म का हम बोलते हैं दिस एक्सोप्लाज्म। और इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोलीमा। और इसके ऊपर ये माइलिन शीथ भी होती है, ये इंसुलेशन के लिए होती है। माइलिन शीथ का ऐसे ही काम होता है जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर होती है, उसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ाते हैं हम कि हमको शॉक ना लगे, ऐसे ही इसका काम होता है माइलिन शीथ का। वो एरिया एक्सॉन का जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, उसको नोड ऑफ रेनिवर का नाम दिया जाता है। माइलिन शीथ इंसुलेशन के लिए होती है। और जो टर्मिनल एंड होता है इस एक्सॉन का, इसको कहा जाता है टर्मिनल लॉब या टर्मिनल आर्बोराइजेशन। और ये इस मसल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। मसल्स को हम अफेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। और इसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है, सिग्नल मसल तक पहुंचता है। देखो डेंड्राइट ने सिग्नल दिया साइटोन को, साइटोन ने सिग्नल दिया एक्सॉन को, एक्सॉन ने सिग्नल दिया मसल को। ठीक है जी। ऐसे ही ये जो इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स है, वो चलती है। जैसे पानी की पाइप से पानी चलता है, ऐसे जो ये न्यूरॉन होते हैं, इससे नर्व इम्पल्स मैसेज जो है हमारे ब्रेन तक जाती है, नर्वस सिस्टम तक जाती है, फिर नर्वस सिस्टम से फिर वो वापस भी मसल तक आती है, अफेक्टर तक आती है। तो ये जो मैंने बताया, ये नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है।
ठीक है जी। तो फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने क्या देखा। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, हम बोलते हैं कि न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम के। लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी में न्यूरॉन होते हैं। फुली फॉर्म न्यूरॉन ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर शॉर्टली आफ्टर बर्थ न्यू न्यूरॉन डू नॉट डिवाइड, मतलब कि बर्थ के बाद नए न्यूरॉन नहीं पैदा होते हैं, नहीं डेवलप होते हैं। 3 पार्ट हैं इसके, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो सेल बॉडी होता है इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन भी है। इसकी साइटोप्लाज्म को कहते हैं न्यूरोप्लाज्म, और इसके जो सफेरिकल न्यूक्लियस भी होता है। इसमें 3 चीज़ें और होती हैं, निसल ग्रेन्यूल, न्यूरोफिब्रिल एंड न्यूरोट्यूब्यूल। मैंने इनका काम बोला। जो न्यूरोफिब्रिल होते हैं ये इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरोट्यूब्यूल मेंटेन करते हैं शेप न्यूरॉन का। निसल ग्रेन्यूल का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। इट्स अ मास ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये डेंड्राइट हैं, ये साइटोन से निकलते हैं, शॉर्ट टैपरिंग और ब्रांच्ड प्रोसेस होते हैं। इनका काम होता है सेल बॉडी को सिग्नल देना, मैसेज सेल बॉडी की तरफ ले जाना। इसमें भी न्यूरोफिब्रिल, न्यूरोट्यूब्यूल और निसल ग्रेन्यूल होते हैं, जस्ट लाइक द सेल बॉडी। और लास्ट में हमारे पास जो है वो एक्सॉन आता है। और एक्सॉन आपने अभी देखा कि एक लॉन्ग प्रोसेस होती है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस जो साइटोन से निकलती है, और वो एरिया साइटोन का जहाँ से ये एक्सॉन निकलता है उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। और इसमें भी न्यूरोफिब्रिल, न्यूरोट्यूब्यूल्स होते हैं मगर निसल ग्रेन्यूल नहीं होते हैं। साइटोन और डेंड्राइट में निसल ग्रेन्यूल होते हैं मगर एक्सॉन में एब्सेंट होते हैं। इसकी सेल मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा कहते हैं, एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन को, और इसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। और जो एक्सॉन के एंड होते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनल आर्बोराइजेशन। होपफुली आपने ये समझा होगा। थैंक यू सो मच।